हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 11 कौन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन होते हैं 7 प्रकार के। उसमें सबसे पहले आता है शून्य कौन। तो शून्य कौन किसे कहते हैं? जिसमें जो किरणें होती है ना, वो एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक जो किरण होगी, तो उसको हम वो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री, यानी कि शून्य कोण बोलेंगे उसको। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं न्यून कोण पर। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से जितने भी कोण छोटे होंगे वो सब न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है। फिर समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक। अधिक कोण किसे कहेंगे? 90 अंश और 180 अंश के बीच के जो कोण होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। फिर आता है सरल कोण या फिर ऋजु कोण। तो 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण या फिर सरल कोण कहते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बृहद कोण की। तो बृहद कोण किसको कहते हैं? 180 अंश से बड़े और 360 डिग्री एंगल से छोटे, इनको क्या कहेंगे? बृहद कोण। फिर आता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो पूरा, यानी कि संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, देखो, चांदी की सहायता से कोण बनाना बहुत आसान होता है। अब मैं बात करती हूँ प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाइए। ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक रेखा ले लेनी होगी। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कोई भी एक रेखा ले लीजिए और किसी भी लेंथ की ले लीजिए। फिर क्या करेंगे? प्रकार और पेंसिल की हेल्प से जो प्रकार की नोक है वो यहाँ रख लेंगे एंडिंग पॉइंट पर। जब यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर, इस तरह से एक आर्क बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जब प्रकार की नोक रखोगे तो और पेंसिल से इस तरह से आर्क लगेंगे। ठीक। फिर यहाँ पर रखोगे तो इस यहाँ पर आर्क लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहला एंगल जो बनता है कितना हो गया? 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए, तो हम इस तरह से बना देंगे। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। और जो दूसरा जो आर्क लगा था वो कितना होता है? 120। ठीक है, तो इसको मिला देंगे तो ये 120 का हो गया। ठीक है। अब बात आती है 90 की। तो ये कितना पूरा कितना हो गया? ये 120 का। ये कितना हो गया? 60 का। ठीक है। अब जैसे आपको 90 का बनाना है तो 90 के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे तो वो आर कैसे लगाएगा, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखोगे तो आर कैसे, यानी कि जो 60 और 120 से जब आप आर्क लगाएंगे ना तो वो आपको 90 डिग्री का एंगल दे देगा। तो ये जो एंगल बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। इसी तरह से हम और भी एंगल बना सकते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए 45 डिग्री का, तो एक नॉर्मल सी आपको एक लाइन लेनी है। ठीक है, मैंने पहले इधर रख के बनवाया था, अब देखो मैं यहाँ से बनवा देती हूँ। प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, आर्क बनेगा आपका। आप यहाँ से पहला आर्क लगाएंगे तो ये 60 का लगेगा, और कोई भी दूरी आप बढ़ने प्रकार में पेंसिल में, उससे जो पहला आर्क लगेगा आपका 60 के लगेगा, दूसरा 120 का। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर प्रकार की नोक को यहाँ पर रख के पेंसिल से जो आर्क लगेगा ना वो आपका 90 का लगेगा, और 90 एकदम सीधी लाइन बनती है। ठीक है। अब बनाना है 45 का। तो 90 का आधा होता है 45, तो यहाँ से पेन प्रकार रखकर
आर्क लगेगा और यहाँ पर प्रकाश रखिए जब आर्क लगेगा तो जो एंगल बनेगा ना तो वो बनेगा 45 का। समझ में आ गया?